बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 602 फाइनल टर्म सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और इसकी जो है वो प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको इसके बाकी CS 602 के फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लेक्चर्स चाहिए, फ़ाइनल टर्म MCQs या फिर सब्जेक्टिव पार्ट्स, तो आपने प्लेलिस्ट में वॉच कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, explain all variables in the equation ax plus by plus cz plus d is equal to 0। आपने इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं ना, इनको आपने एक्सप्लेन करना है। x y z, ठीक है। इक्वेशन ax plus by plus cz plus d इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ प्लेन इन 3D स्पेस। ठीक है, ये क्या किसको शो करती है? 3D प्लेन। जब ये तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक्स वाई और जेड, ये तीनों किसको शो करते हैं? इसको हम प्लेन कहते हैं। एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। ए बी सी हमारे पास क्या है? ये कंपोनेंट्स हैं नॉर्मल वेक्टर के प्लेन के। और ए बी सी के साथ अगर ये एंगल ब्रैकेट आ जाए तो ये नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। ठीक है, और डी किसको शो करता है? डी डिस्टेंस रिलेटेड कांस्टेंट दैट डिटरमाइन द प्लेन्स पोजीशन रिलेटिव टू द ओरिजिन। ठीक है, ये प्लेन्स की पोजीशन को शो करता है जो कि ओरिजिन से रिलेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रेड ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट्स इन 32 बिट कलर। आपने इन कलर्स को बताना है। 32 बिट कलर ग्राफिक्स में क्या होता है? 8 बिट्स जो है वो रेड के लिए यूज़ की जाती है और 8 बिट्स किसके लिए यूज़ की जाती है? ग्रीन के लिए। 8 बिट्स आर यूज फॉर ब्लू। द एक्स्ट्रा 8 बिट्स आर यूज फॉर अल्फा चैनल ट्रांसपेरेंसी। और टोटल हमने इन सबको काउंट करना है तो कितने आ जाएंगे? 32 बिट्स, यानी कि 4 बाइट्स पर पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 3, विच ओपन GL फंक्शन इज यूज टू स्पेसिफाई ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स। ठीक है, तो कौन सी जो ओपन GL फंक्शन है वो स्पेसिफाई करती है जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है उनको? द ओपन GL कमांड इज यूज टू स्पेसिफाई ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स। इट टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट्स: लाइट आइडेंटिफायर, प्रॉपर्टी टू बी स्पेसिफाई एंड डिजायर्ड वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन फॉरवर्ड स्कैटरिंग एंड बैकवर्ड स्कैटरिंग। बैकवर्ड स्कैटरिंग में क्या होता है? ये उस वक्त होती है जब रफ सरफेस लाइट को बाउंस करके उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दे जहाँ से लाइट आई थी। और जो फॉरवर्ड है इसके अंदर क्या होता है? फॉरवर्ड स्कैटरिंग उस वक्त होती है जब लाइट की डायरेक्शन व्यूअर्स डायरेक्शन के करीब हो। इससे जो है वो क्या होता है? डिफ्यूज लाइटनिंग में लगभग यकसिया कमी नज़र आती है। ठीक है, और फॉरवर्ड स्कैटरिंग में क्या होता है? इस फॉरवर्ड स्कैटरिंग को बैकवर्ड स्कैटरिंग के दूसरी डायरेक्शन से देखा गया इफ़ेक्ट भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन फ्रैक्टल। फ्रैक्टल्स क्या होते हैं? फ्रैक्टल्स ऐसे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं जो छोटे स्केल्स पर बार बार रिपीट होते हैं। ये इरेगुलर शेप्स को क्रिएट करते हैं और सरफेसेस को दैट कैंट बी रिप्रेजेंटेड बाय क्लासिकल ज्योमेट्री। और फ्रैक्टल्स कहाँ यूज़ की जाती हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स में, टू मॉडल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड इरेगुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये फ्रैक्टल्स क्या करते हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स में फ्रैक्टल्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और इरेगुलर स्ट्रक्चर्स की मॉडलिंग के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स When light strikes the boundary between two media। क्या होता है जब लाइट क्या करती है? स्ट्राइक करती है बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया में। When incident light strikes the boundary between two media, सबसे पहले जो लाइट का जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होगा और जो पार्ट ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगा? इज रिफ्रैक्टेड या फिर ट्रांसमिटेड। इसमें होता क्या है? जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या करती है? रिटर्न्स करती है ओरिजिनल मीडियम में, जबकि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किस में एंटर करती है? सेकेंड मीडियम में। ठीक है, नेक्स्ट है question number 7, what is the Torrance-Sparrow model? The Torrance-Sparrow model is a reflection model used for rough surfaces with isotropic roughness. It provides parameters to represent different surface structures and helps simulate realistic light reflection. ये मुख्तलिफ सरफेस स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है और रियलिस्टिक लाइट रिफ्लेक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट आर द 3 ओपन GL रूटीन्स फॉर मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन? फर्स्ट है GL ट्रांसलेट, GL रोटेट एंड GL स्केल। ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्म करते हैं ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 9, define hidden surface removal and explain its importance in 3D graphics. Hidden surface removal is a process of determine which surface of 3D object are visible and which are hidden from a particular viewpoint. इसकी importance क्या है? Produce correct scene rendering, removes invisible surface, improve realism and display only visible parts of object. Next question. Question number 10. Does temperature affect the refractive index of glass? Explain. Yes, temperature affects the refractive index of glass. As temperature changes, the density of material changes, which change its refractive index. And corrected refractive index को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? Using a temperature correction equation. Question number 11. Explain the camera analogy in computer graphics. The transformation process in computer graphic is similar to taking a photograph with camera. ठीक है, इसके स्टेप्स बताने हैं। सबसे पहले सेटअप करना है या फिर पॉइंट करना है कैमरा, सीन कंपोजिशन अरेंज करना है, कैमरा के लेंस को सिलेक्ट करना है या उसके जूम लेवल को, फाइनल फोटोग्राफ साइज को डिटरमिन करना है, फिर इमेज या फिर सीन को क्या करना है? कैप्चर करना है। ठीक है, साथ में आपके लिए मैंने रोमन में भी लिख दिया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो आप रोमन उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, लिखना आपने आंसर इंग्लिश में ही है। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। व्हाट इज फोंग शेडिंग? एक्सप्लेन। फोंग शेडिंग होता क्या है मैं आपको उर्दू में यहाँ से बता देती हूँ। ये सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक शेडिंग मॉडल है और कंप्यूटेशनली सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी। ये गोरट शेडिंग की कुछ लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए डेवलप की गई थी। फोंग शेडिंग सरफेस पर स्मूथ और एक्यूरेट लाइटनिंग इफेक्ट्स प्रोवाइड करती है। ये डायरेक्ट हार्डवेयर सपोर्ट नहीं रखती, लेकिन शेडर्स और कस्टमर्स रेंडरिंग इंजन्स के जरिए इंप्लीमेंट की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड टू पोजीशन एंड ओरिएंट अ मॉडल इन सीन। इट अलाउस, इसमें क्या किया जा सकता है? मॉडिफाई कर सकता है ऑब्जेक्ट साइज, लोकेशन, ओरिएंटेशन। और इसमें जो मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। एग्जाम्पल है GL स्केल F, जो कि ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ स्टोरी बोर्ड? स्टोरी बोर्ड क्या है? अच्छा, स्टोरी बोर्ड ये किसी भी फिल्म प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है और फिल्म के पहले विजुअल इंप्रेशन प्रोवाइड करता है। इस स्टेज पर फिल्म के कंटेंट से मुतल्लिक अहम फैसले किए जाते हैं। आमतौर पर प्रोडक्शन उस वक्त तक स्टार्ट नहीं की जाती जब तक सेटिस्फैक्टरी स्टोरी बोर्ड तैयार ना हो जाए और क्रिएटिव और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंस बिटवीन GL आइडेंटिटी एंड GL लोड मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्या करता है? ये फंक्शन रिप्लेस करता है करंट मैट्रिक्स को किसके साथ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, और ये रीसेट कर देता है मैट्रिक्स को उसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट से। ठीक है, और GL लोड मैट्रिक्स क्या होता है? ये फंक्शन रिप्लेस करता है करंट मैट्रिक्स को यूज़र स्पेसिफाई मैट्रिक्स के साथ, जिसके एलिमेंट कौन प्रोवाइड करता है? हुज एलिमेंट्स आर प्रोवाइडेड इन, कहाँ पे प्रोवाइड होते हैं? मैट्रिक्स M में। ठीक है, फंक्शन बताने हैं ग्लू लुक एट। तो ये फंक्शन क्रिएट करता है व्यूइंग मैट्रिक्स यूजिंग किसका इस्तेमाल करके? आई पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट और अप वेक्टर। और ये क्या डिफाइन करता है? पोजीशन, ओरिएंटेशन किसकी? 3D सीन की। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एंड वेक्टर। पॉइंट में क्या होता है कि पॉइंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन को। वेक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नो फिक्स पोजीशन। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है पॉइंट की? इसकी पोजीशन है, और वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं एज अ डॉट, और वेक्टर जो है वो लाइन सेगमेंट विद एरोस। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें वीडियो को। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज गोरट शेडिंग? गोरट शेडिंग है क्या है? ये एक गोरट शेडिंग एक पर वर्टेक्स कलर कंप्यूटेशन टेक्निक है। वर्टेक्स शेडर हर वर्टेक्स का कलर कैलकुलेट करता है और फ्रेगमेंट
शेडर के पास करता है। फिर ये कलर्स पॉलीगॉन की सरफेस पर इंटरपोलेट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज फोंग शेडिंग। फोंग शेडिंग क्या होता है? फोंग शेडिंग एक फ्रेगमेंट कलर कंप्यूटेशन टेक्निक है। वर्टेक्स शेडर क्या प्रोवाइड करता है? नॉर्मल और पोजीशन डाटा फ्रेगमेंट शेडर को प्रोवाइड करता है, और फ्रेगमेंट शेडर क्या करता है? इंटरपोलेट करता है इस डाटा को, और फिर क्या करता है? कंप्यूट करता है फाइनल कलर हर फ्रेगमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्टल्स एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री। फ्रैक्टल्स हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट फ्रॉम, ये क्लासिकल यूक्लिडियन ज्योमेट्रिक शेप से डिफरेंट होते हैं, जैसे कि स्क्वायर्स, सर्कल्स, स्फीयर्स। और फ्रैक्टल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इर्रेगुलर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कोस्ट लाइन्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लांट्स एंड क्लाउड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स बतानी है फ्रैक्टल्स की, कौन कौन सी हैं? फ्रैक्टल ट्रीज, एनिमल्स बॉडीज, फ्रैक्टल स्नोफ्लेक्स, लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लांट्स एंड लीव्स। व्हाट इज OpenGL? OpenGL है क्या है? ये एक पोर्टेबल ग्राफिक्स API है जो क्या करती है, जो रन होती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। OpenGL क्या प्रोवाइड प्रोग्राम्स आर जनरली रिटन इन C and C++ and used for developing 2D and 3D graphics applications. What is GLUT होता क्या है? OpenGL यूटिलिटी टूल किट, इसका एब्रीवेशन है। इट इज़ अ विंडो सिस्टम इंडिपेंडेंट टूल किट जो किसके लिए यूज़ की जाती है? राइटिंग OpenGL प्रोग्राम। और ये क्या प्रोवाइड करता है? फंक्शंस विंडो क्रिएट करने का और यूज़र इनपुट को हैंडल करने का। ठीक है, व्हाट आर कर्व्स? कर्व्स क्या हैं? कर्व्स एक स्मूथ बेंड्स हैं जो प्रोवाइड होते हैं इन रोड्स, रेलवेज, कैनल्स एंड कम्युनिकेशन पाथ टू अलाउ अ ग्रेजुअल चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड अवॉइड अब्रप्ट चेंज। ठीक है, ये बैंड्स होते हैं जो डायरेक्शन की ग्रेजुअल तब्दीली के लिए यूज़ किए जाते हैं और अचानक टर्न से बचाते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कर्व्स? कर्व क्या प्रोवाइड करते हैं? कंफर्ट टू पैसेंजर बाय अवॉइडिंग सडन चेंजेस इन डायरेक्शन और ग्रेड। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन बेजियर कर्व एंड राइट इट्स फार्मूला। Bezier curve generally follows the shape of its defining polygon and is controlled by control points. इसका फार्मूला आपने हैंडआउट्स में से चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है why is 24-bit RGB called ट्रू कलर? इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 8 बिट्स होते हैं रेड के लिए, 8 बिट्स ग्रीन और 8 बिट्स ब्लू। This gives 256 part 3 which is equal to 16.7 million colors, which is approximately the maximum number of colors that the human eye can distinguish. Therefore it is called true colors. Next है advantages of plasma display. Can be wall mounted, less bulky than rear projection, less motion blur, wider view angle and more pixels per inch. डिसएडवांटेजेस बताने हैं प्लाज्मा डिस्प्ले के। यूजुअली नॉट अवेलेबल बिलो 40 इंचेस, हैवियर इन वेट, पिक्चर क्वालिटी डिक्रीज, स्क्रीन डैमेज, पुअर ब्लैक कलर रिप्रोडक्शन एंड रेडिएशन इज इमिटेड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द नेम ऑफ टेक्सचर मैपिंग टेक्निक। सबसे पहले है परफेक्ट एफाइन एरिया सब डिवीजन, स्केल लाइन सब डिवीजन, पैराबोलिक मैपिंग, हाइपरबोलिक मैपिंग एंड कॉन्स्टेंट जी मैपिंग। What are the write the implicit equation of plane? तो इसके जो इक्वेशन है वो ax plus by plus cz plus d which is equal to 0. Types of lightning, इसकी जो टाइप्स हैं वो है ambient, general, accent and task. स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और इसका इफेक्ट बताना है क्या है। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस हाईलाइट्स ऑन शाइनी सरफेस, इट्स इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द व्यूअर्स पोजीशन एंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इफेक्ट्स कैन बी कंट्रोल्ड इन OpenGL? OpenGL allows us to set GL specular, GL shininess. ठीक है, explain Hermite curves. Hermite curve is SP line in which each segment is a third degree polynomial defined by endpoints and their derivatives. ठीक है, और ड्रॉबैक्स क्या है? कर्व के पॉइंट्स कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, एक्सप्लेन मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने पीछे भी देख लिया था। इसमें कौन कौन से हैं? 3 OpenGL रूटीन यूज फॉर मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, GL ट्रांसलेट, रोटेट एंड स्केल। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे
क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं तो ये सारे आपने जो क्वेश्चंस हैं मिक्स हैं लॉन्ग शॉर्ट, तो आपने अच्छे से इनको रेडी कर लेना है, ठीक है। और आपने कमेंट्स में लाजमी अपना फीडबैक शेयर करना है कि आपका इस फाइल में से कितनी % जो है वो पेपर आया है, ठीक है। और आपने कमेंट्स में अपने जो कोर्स कोड हैं वो लाजमी मेंशन करने हैं कि आपको कौन सी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।